हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक पर। तो आज हम लोग जो है बुद्धि चैप्टर में जो है अपनी अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत क्या है। एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड वीने हैं। इनके प्रमुख सहायक कौन है? टर्मन है और स्टर्न है। यानी एक कारक तत्व जो है किसके द्वारा दिया गया? बीने, टर्मन और स्टर्न। बीने जो है प्रतिपादक है, टर्मन और स्टर्न जो है इसके सहायक हैं। बुद्धि निरंकुशवादी, बुद्धि जो है निरंकुशवादी, बुद्धि जो है निरंकुशतावादी सिद्धांत, बुद्धि को जो है निरंकुशतावादी सिद्धांत इसी को कहा गया है। बुद्धि एक अखंड इकाई है, बुद्धि एक अखंड इकाई है। नेक्स्ट हमारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इन्होंने कब प्रतिपादन किया? 1904 में। इसमें जो है दो कारक बताया गया। द्विखंड में दो कारक कौन कौन से? यस यानी स्पेशल और जी यानी जनरल, यानी विशिष्ट कारक और सामान्य कारक। विशिष्ट कारक जो है अर्जित होता है, सामान्य कारक यानी जन्मजात होता है। विशिष्ट कारक जो है अर्जित होता है जबकि सामान्य कारक जन्मजात होता है। द्वितत्व, द्वितत्व यानी जी यानी सामान्य, जी यानी जनरल यानी सामान्य कारक। इसमें अस्थायी गणित कार्य सफलता के लिए जिम्मेदार सामान्य मानसिक शक्ति प्रत्येक क्रिया में प्रयोग, प्रत्येक में अलग अलग पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा यस विशिष्ट कारक क्या है? विशिष्ट कारक, नेक्स्ट क्या है? विशिष्ट कारक। इसमें संगीत, चित्रकारी, विशेष योग्यता वातावरण में सीखा जाता है, विशेष क्षेत्र में सफलता को व्यक्त करता है। यह सामान्य बुद्धि व विशिष्ट बुद्धि में अंतर, सामान्य बुद्धि व विशिष्ट बुद्धि में क्या अंतर है? तो इसमें हम अंतर देख लेते हैं। सामान्य बुद्धि जो है सर्वव्यापी योग्यता यानी यूनिवर्सल होती है। विशिष्ट योग्यता जो है इसमें होती है, विशिष्ट बुद्धि में जो है विशिष्ट योग्यता, विशेष योग्यता होती है। सामान्य बुद्धि जो है जन्मजात होती है, विशिष्ट बुद्धि जो है सीखी गई योग्यता जो है ये विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत आती है। सामान्य मानसिक शक्ति, सामान्य बुद्धि में जो सामान्य मानसिक शक्ति, जबकि विशिष्ट बुद्धि में विशिष्ट क्रियाएं व मानसिक शक्ति होती है। सामान्य बुद्धि स्थिर होती है जबकि विशिष्ट बुद्धि परिवर्तनशील होती है। सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए जिम्मेदार है सामान्य बुद्धि, जबकि विशेष क्षेत्रों में सफलता के लिए जिम्मेदार है विशिष्ट बुद्धि। तो ये जो है प्रमुख अंतर थे। नेक्स्ट हमारा त्रिखंड या त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? इसको जो है स्पीयरमैन ने 1911 में दिया था। कब? 1911 में। 1905 में द्विकारक दिया था और 1911 में जो है त्रिकारक या त्रिखंड का सिद्धांत दिया था। जी कारक से कम तथा यश से अधिक, जी कारक से कम तथा यश से अधिक, उसे क्या कहते हैं? सामूहिक खंड कहते हैं। 1911 में जो है स्पीयरमैन ने तीसरा खंड जोड़ दिया जिसे सामूहिक खंड के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? सामूहिक खंड। इसलिए इसने जो है द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। एक 1905 में, दूसरा 1911 में। नेक्स्ट हमारा बहुकारक सिद्धांत क्या है? बहुकारक या देखते हैं आगे, बहुकारक सिद्धांत या असतात्मक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? थर्नडाइक हैं। थर्नडाइक जो है बुद्धि विशिष्टीकृत व स्वतंत्र मानसिक शक्तियों के निर्मित हैं। इसके माध्यम से कोई महत्वपूर्ण है, कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। सामान्य बुद्धि कुछ नहीं होती है, एक क्षेत्र की योग्यता से दूसरे कार्य में उसकी योग्यता के बारे में नहीं जान सकते थर्नडाइक के अनुसार। नेक्स्ट में थर्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि के गुण, नंबर फर्स्ट स्तर किसी कार्य को संपादित करने में कठिनाई की सीमा को व्यक्त करता है। क्या? किसी चीज़ में जो है किसी कार्य को संपादित करने में कठिनाई की सीमा को व्यक्त करता है। सेकंड स्तर हमारा विस्तार, कठिनाई में निश्चित स्तर पर अनेक कार्य जिन्हें हम कर सकते हैं, कठिनाई के निश्चित स्तर पर अनेक कार्य जिन्हें हम कर सकते हैं विस्तार कहते हैं। थर्ड क्षेत्र हमारा प्रत्येक स्तर पर स्थितियों की कुल संख्या हो जिनके प्रति अनुक्रिया करने में व्यक्ति समर्थ होता है, विस्तार का कुल योग है। नेक्स्ट हमारा गति है, जिससे हम परीक्षण के विभिन्न पदों के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं, जिससे जो है हम परीक्षण के विभिन्न पदों में के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। 6 कारक बताने के कारण बहुकारक कहा गया है। इन्होंने जो है कितने कारक बताए थे? 6 कारक। एक आंकिक, दूसरा शाब्दिक योग्यता, तीसरा दिशा योग्यता, चौथा है तर्क योग्यता, पांचवा स्मृति योग्यता, छठवां है भाषण योग्यता। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के अंत में जो है का आता है, तो बहुकारक के अंत में भी का आता है। इसे हम लोग इसको आसानी से याद कर लेंगे।
इस सिद्धांत को जो है बालू के टीले का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू के टीले का सिद्धांत। अगर पूछता है तो बालू के टीले का सिद्धांत किसे? बहुकारक सिद्धांत को। परमाणुवादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, किसे? बहुकारक सिद्धांत को। नेक्स्ट हमारा समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। किसने? थर्स्टन ने। कब? 1938 में जो है थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जी कारक को अस्वीकार कर दिया इन्होंने, जो है जी यानी जनरल का सामान्य कारक को जो है अस्वीकार किया। पुस्तक इनकी जो है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं 13 समूह और प्रधान समूह भी प्लस डब्ल्यू प्लस यस प्लस एन प्लस आर प्लस एम प्लस भी, इन्होंने जो है इसको प्रतिपादित किया। प्रधान समूह यानी शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह, स्थानिक आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति एवं प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक। नेक्स्ट हमारा त्रिआयामी या त्रिविमी सिद्धांत। क्या है? त्रिआयामी या त्रिविमी संक्रिया या प्रक्रिया। नेक्स्ट हमारा विषय वस्तु। थर्ड हमारा उत्पादन या परिणाम है। इसके प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड है। कौन? गिलफोर्ड। कब? 1967 में जो है कहाँ के हैं? सोवियत संघ रूस के। संक्रिया प्रक्रिया इसके अंतर्गत संज्ञान, इसके अंतर्गत क्या? संज्ञान, स्मृति धारणा, स्मृति अभिलेखन, अभिचारी चिंतन और अपसारी चिंतन मूल्यांकन जो है आते हैं। विषय वस्तु यानी इसके अंतर्गत सूचनाएं सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, आकारात्मक जो है आती हैं। नेक्स्ट हमारा उत्पादन या परिणाम इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण, आशय, निहितार्थ, ये सब जो है उत्पादन या परिणाम के कारण होते हैं। गिलफोर्ड ने मौलिक रूप से 120 कारक बताए। 1988 में जो विस्तार किया गया वह 180 कारक हो गए। इस कारक को बुद्धि की संरचना, इस कारक को जो है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जो है कहा जाता है। इसमें जो है 6 × 5 × 6 यानी 6 × 5 = 3, 6 × 18 180 कारक जो है इसमें बताया गया है। 10 नंबर हमारा मात्रा का सिद्धांत। मात्रा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने जो है मात्रा का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बुद्धि मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि किस पर? मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं पर निर्भर करती है। प्रतिमान या प्रतिदर्श का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं थॉमसन, जे थॉमसन। बुद्धि के विभिन्न मानसिक योग्यताओं का अंश जो है पाया जाता है। बुद्धि में विभिन्न मानसिक योग्यताओं का अंश पाया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।